हेलो एवरीवन। आज हम पी ब्लॉक को कंटिन्यू करेंगे। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन गेन इन थेरेपी, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी एंड द ऑक्सीडेशन स्टेट। फर्स्ट इज इलेक्ट्रॉन गेन इन थेरेपी। द एनर्जी G which is released by an atom in gaining an electron from another atom or ion to form negative ion is called electron gain enthalpy। वो कह रहा है एक एटम है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज एन एटम, इसको अपने अंदर एक और इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए जितनी एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी उसे हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ऑलवेज रिमेंबर हियर एनर्जी इज रिलीज्ड, डोंट कंफ्यूज विद दिस। सो जितनी एनर्जी जो रिलीज करेगा अपने अंदर इलेक्ट्रॉन गेन करने के, उसे हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी डिक्रीजेस विद एन इंक्रीज इन साइज ऑफ द एटम और मूविंग डाउन द ग्रुप बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द एडेड इलेक्ट्रॉन डिक्रीजिंग एंड दस इंथैल्पी बिकम लेस नेगेटिव। वो कह रहा है जब जब साइज बढ़ेगा, हम जब डाउनवर्ड द ग्रुप जाते हैं, हमने पढ़ा है कि जब हम डाउनवर्ड द ग्रुप जाते हैं एटॉमिक साइज क्या करता है, इंक्रीज करता है। ड्यू टू इंक्रीज ऑफ द एटॉमिक साइज द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीज, सो द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन विल फील लेस अट्रैक्शन। जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो जो न्यूक्लियस से अट्रैक्शन कम फील करेगा। सो जैसे वो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन उस पर कम फील होगी, जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है वो भी हम कम फील करेगा अट्रैक्शन। ड्यू टू लेस फील ऑफ अट्रैक्शन दी इंथैल्पी विल बी डिक्रीज, वो उतनी जल्दी ऐड नहीं हो पाएगा, तो इंथैल्पी क्या होगी, लेस होगी उसकी। नेक्स्ट इज दी, आई कैन शो यू फ्रॉम टेबल। His electron gain enthalpy, you can see as sulfur has 200, sulfur has 200, 195, 190, 175. Don't confuse with the negative sign. Here negative sign due to the energy is released. You have understand, you know that the endothermic reaction and the exothermic reaction. In the exothermic reaction energy is released and the sign of delta H is negative, so that's why the sign here is negative. Always remember. But see here, the oxygen has minus 141, which is less than the sulfur. Why this is less than the sulfur? Let's see. Oxygen has less negative electron gain enthalpy because of its compact nature. Due to the small size, there is strong inner electronic repulsion among various electrons, and so the outer electron does not feel the attraction from the nucleus. क्या है, ऑक्सीजन का साइज सबसे छोटा है, हमें पता है, क्योंकि जो जैसे हम डाउनवर्ड का ग्रुप जाते हैं साइज इज इंक्रीज। सबसे जो लोएस्ट है उसका साइज सबसे ज़्यादा होता है और सबसे अपर उसका साइज सबसे छोटा होता है। ड्यू टू स्मॉल साइज, उसमें जो इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी प्रेजेंट है उसमें ही इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होती है। इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन क्यों होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। जब दो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है उसमें क्या होगी, रिपल्शन होगी। जैसे रिपल्शन होगी तो उसमें से एक और इलेक्ट्रॉन कैसे ऐड हो जाएगी जब उनमें ऑलरेडी रिपल्शन हो रही है। सो द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन फील लेस अट्रैक्शन फ्रॉम द न्यूक्लियस, दैट्स व्हाई इट हैज लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन enthalpy. Understand? You have seen the table, that's why it is less. Next is electronegativity. It is a property that defines the tendency of an atom to attract the shared pair of electrons toward itself. ये क्या है, एक टेंडेंसी ऑफ एटम की है जो अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करती है। जैसे ए और बी दो एटम है, ठीक है, उनके बीच में है ये बॉन्ड है, बॉन्ड क्या है, इलेक्ट्रॉन। जो अपनी तरफ ये दो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा दैट इज दी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कि ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए से ज़्यादा है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू बी, दैट्स व्हाई ए इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन बी। नाउ the electron activity decreases as we move downward the group due to decrease in the nuclear size.
क्या होता है कि जैसे ही हम डाउनवर्ड द ग्रुप जाते हैं साइज इंक्रीज। एक बात याद रखना, जब आपको एटॉमिक साइज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, आपको सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीरियोडिक प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन द एटॉमिक साइज। क्योंकि जैसे एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है, उसमें पता ही है जैसे कि एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है, डिस्टेंस बढ़ रहा है इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में, डिस्टेंस बढ़ रहा है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का जो वो डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज होने की वजह से उसमें जैसे कि इलेक्ट्रॉन कौन अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट करेगा। यू नो दैट इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कौन, एक पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। अगर दो नेगेटिव है वो तो अपने में रिपेल करेंगे, बट एक पॉजिटिव है और नेगेटिव अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे दूसरे को, ठीक है। अब जैसे जिसके पास ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। दैट्स वाई इतना कंसेप्ट समझो, जिसके पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। और सबसे छोटे एलिमेंट जिसका स्मॉल साइज है उसमें ओबियसली इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन है और न्यूक्लियस है वो पास पास है, उसमें प्रोटॉन की क्वांटिटी ज़्यादा है, दैट्स वाई उसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है। तो दैट्स वाई उसमें जो होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर ज़्यादा होगी। Next is oxidation state. An oxidation state is a number. This number represents the number of electrons that an atom can gain, lose or share with when it is chemical bonded on another atom. ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, जब एक एटम है वो जा तो इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, ए है, अगर 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है 2 पॉजिटिव बन जाएगा प्लस 2 इलेक्ट्रॉन करता है, ठीक है, दैन इट इज़ 2 पॉजिटिव। अगर वही 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करता है दैन इट इज़ 2 नेगेटिव, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, जो लूज कर रहा है वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, जहाँ जिसके साथ वो बॉन्ड बना रहा है, ओके। The term oxidation state, the group 16 element have configuration ns2 np4 in their outer shell. They may accomplish noble gas configuration by gain of 2 electron forming ion as m2 negative or by sharing 2 electron in this method form 2 covalent bond। कहता हमें पता है हमारे जो 16 ग्रुप है उसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है ns2 np4, और हमें पता है नोबल गैस जो कन्फिग्रेशन होती है NS2NP6, वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। सो वो स्टेबिलिटी पर जाने के लिए वो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ गेन करेगा। जब वो 2 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ गेन करेगा तो वो क्या बनाएगा, जैसे मैंने अभी कहा, अगर M एक मेटल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके अपनी नोबल गैस कन्फिग्रेशन बना रहा है तो वो क्या बनेगा M2 नेगेटिव, they show -2 oxidation state. You know very well oxygen has oxidation state -2, that's why it show -2 oxygen. This is theory behind that why oxygen show -2 oxidation state, okay. Next is the positive oxidation state. Except oxygen other element also show +2 +4 +6 oxidation state. अदर एलिमेंट कैसे हैं, सल्फर सेलेनियम टेलिडियम पोलिनियम है, वो क्या करते हैं +2 +4 एंड +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। In the ground state, sulfur has only 2 unpaired electrons and can form 2 bonds. This accounts for the +2 oxidation state of sulfur. कहता है let us show you through the image. देखो इन द ग्राउंड स्टेट सल्फर दी ऐसे कन्फिगरेशन आएगी, ऑर्बिटल कन्फिगरेशन हम ट्राई करें। हियर सल्फर हैज़ ओनली 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन काउंट फॉर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +2। वो कैसे शो करेगा, जैसे जैसे सल्फर की 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो वो कैसे बॉन्ड बना सकता है, जैसे SF2 एग्जाम्पल है हमारी SF2, इसमें SF2 में कितने बॉन्ड बना रहा है सल्फर, 2 बॉन्ड बना रहा है, देखिए अपना 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, दैट्स वाई इट शो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। Next, if one of the pair electron p orbit is promoted to the d orbital, there are 4 unpaired electrons for bonding. Therefore, sulfur can show +4 oxidation state.
और यहाँ से देखो, यहाँ से जो एक इसका पेयर इलेक्ट्रॉन था वो माइग्रेट हो गया, ये माइग्रेट हो गया वेकेंट डी ऑर्बिटल में। याद रखना ऑक्सीजन में वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता, दैट्स व्हाई इट कांट शो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। बट सल्फर में जो वेकेंट डी ऑर्बिटल होता है, और यहाँ से जो ये है एक पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर माइग्रेट कर गया। यहाँ पे माइग्रेट करने की वजह से यहाँ पे कितने पेयर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, 4। So that's why sulfur can show +4 oxidation state. एग्जाम्पल इसकी सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड में क्या है, कितने बॉन्ड बनाता है वो, सल्फर डाइऑक्साइड, here you can see sulfur is forming 4 बॉन्ड। यहाँ पे सल्फर कितने बॉन्ड बना रहा है, 4 बॉन्ड, 1 2 3 4। तो मतलब 4 अपनी इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। सो यहाँ पे सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +4। यू कैन कैलकुलेट बाय द फॉर्मूला। सल्फर विल शो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। सिमिलरली अगर हम करें बात यहाँ पे सल्फर एटम, यहाँ पे अगर ये भी इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाए, ये इलेक्ट्रॉन भी शिफ्ट होकर यहाँ पे चला जाए, अब यहाँ पे जाने के बाद इसके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बन गए, 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये कितने बॉन्ड बना सकता है, 6। सो 6 बॉन्ड बनाने की वजह से ये कितने ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, 6। दैट इज सी एग्जांपल। फॉर एग्जांपल सल्फर ट्राइऑक्साइड, in sulfur trioxide, sulfur is forming how many bonds, 6 bond। यहाँ 1 2 3 4 5 6, ये 6 बॉन्ड बनाने की वजह से ये कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, +6। याद रखना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ऑक्सीजन हैज़ नो वेकेंट ऑर्बिटल। बाकी के एलिमेंट के पास क्या है, वेकेंट डी ऑर्बिटल। वेकेंट डी ऑर्बिटल होने की वजह से ही ये अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को एक्सटेंड कर सकते हैं। एक्सटेंड करने की वजह से ये कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं, +2 +4 एंड +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑलवेज रिमेंबर दैट, ओके। नाउ दैट्स ऑल इट। Sulfur here is +2 +4 and +6 oxidation state. Next, that's all about it. The question on the basis of this video, that is why oxygen has negative electron gain enthalpy। किस लिए होती है नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, लेस नेगेटिव, क्योंकि उसका क्या होता है, कॉम्पैक्ट साइज, स्मॉल साइज होने की वजह से ही उसकी साइज, ड्यू टू स्मॉल साइज होने की वजह क्या होती है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होती है। दैट्स व्हाई इट हैज़ लेस इलेक्ट्रॉन। अरेंज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉनिटी, सबसे ज़्यादा क्या है, ऑक्सीजन, क्योंकि सबसे छोटा साइज किसका है, ऑक्सीजन का, फिर सल्फर का, फिर सेलेनियम का, फिर टोल्यूनियम का, एंड देन पोलोनियम। नेक्स्ट इज वाई सल्फर जो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, बिकॉज ऑफ द वेकेंट डी ऑर्बिटल। उसके बाद आपने ऑर्बिटल इसकी डायग्राम रिप्रेजेंट करनी है, जिसमें उसके कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें आपने शो करने हैं 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जब 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तभी वो 4 बॉन्ड्स बनाएगा। 4 बॉन्ड्स बनाने की वजह से वो कितनी शो करेगा, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। थैंक यू, दैट्स ऑल अबाउट इट। If you have any query, you can ask me in the comment section. Thank you so much.